हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज का जो हम लोगों का सेशन है ये BHU UG वाले स्टूडेंट जो BSc एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किए हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन कराया जा रहा है। पिछले 2010 से लेकर के 2020 तक का सलूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। आप प्लेलिस्ट को में जा कर के देख लीजिएगा। वहाँ से आपको इस 10 वीडियोज़ में आपको लगभग 85% क्वेश्चंस आपके यहाँ से फंस जाएंगे। किसके? एग्रीकल्चर के। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपको बता दें 4-5 साल का प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर का निकलवा करके रीजनिंग देख लीजिएगा। उसमें मिनिमम आपका 20 रीजनिंग सेम टू सेम मिलेगा और आने वाले सभी परीक्षाओं में भी सेम टू सेम मिलेगा। इसके लिए चलिए आइए हम चलते हैं अपने सेशन या टॉपिक पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। मैक्सिमम एरिया अंडर द ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला क्षेत्रफल है। तो पहला है आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर इज, जल का सबसे जहरीला प्रदूषक है तो ये आपका है आर्सेनिक। क्लियर। आर्सेनिक आपका हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है मरकरी, जिसको हम Hg से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है लीड, जिसको हम Pv से डिनोट करते हैं। किससे? Pv से। क्लियर। ये आपका सीक्वेंस वाइज है। आर्सेनिक सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसके बाद पारा आपका, फिर आपका लीड। अगला प्रश्न देखिए, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो हमने आपको बताया था नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था, 1982 में हुआ था। क्लियर। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है? फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन द क्रॉप। तो कह रहा है कि फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट किस पर बना? तो किस क्रॉप से आपका संबंधित है? किस क्रॉप पे सर्वप्रथम रिसर्च प्रोजेक्ट बना था? तो आपका मेज, व्हीट, पैडी एंड सोरगम। तो इसका राइट आंसर है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज, मक्का, जिसका बोटेनिकल नेम है जिया मेज और जिसमें जीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर। 104 के बाद आपका सीधे 113वां आ गया। चलिए क्वेश्चन देखते चलिए। CN रेशियो ऑफ ह्यूमस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 10:1। क्लियर। फिर आपका आता है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, यह सभी को पता होगा, बोरे पे लिखा होता है 46%। फिर अगला प्रश्न देखिए 115 नंबर, हाईएस्ट यूज ऑफ पोटेशिक फर्टिलाइजर इन द स्टेट, किस राज्य में सर्वाधिक पोटाश उर्वरक का प्रयोग होता है? तो ये आपका इसका राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र, जिसको MH से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आपका किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है बारबेडोस चेरी में। अगला प्रश्न देखिए, हाईएस्ट ओनियन परसेंट इज द स्टेट, सबसे ज़्यादा प्याज का प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। क्लियर। कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, एडिबल पोर्शन या एडिबल पार्ट ऑफ पपाया फ्रूट इज नोन एज मीजोकार्प, यानी मध्य फल भित्ति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैमिली ऑफ मैंगो, मैंगो की फैमिली आपकी क्या होती है? तो मैंगो की फैमिली आपकी एनाकार्डियेसी होती है और काजू एनाकार्डिएंटल और पिस्ता, काजू और पिस्ता, इस दोनों की भी फैमिली आपका कौन सी है? एनाकार्डियेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्री बैंडिंग इज यूजफुल द कंट्रोल ऑफ विच पेस्ट, ट्री बैंडिंग किस कीट के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है? तो आपका किया जाता है मैंगो मीलीबग। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन इंसेक्ट, एक
कीड़े का या एक कीट का मुख्य लक्षण क्या होता है या प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो 3 पेयर्स ऑफ लेग, 3 जोड़ी पैर। अगला प्रश्न देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इज फरीदाबाद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ कॉटन लीफ कर्ल वायरस इज, कपास लीफ कर्ल वायरस का प्रसार किसके माध्यम से होता है या कौन सा वायरस करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाइट फ्लाई, सफ़ेद फ्लाई, वाइट फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैरासिटॉइड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल इज ट्राइकोग्रामा स्पीसीज। अगला प्रश्न देखिए, चिविंग एंड लैपिंग इज टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज फाउंड इन, तो इसका राइट आंसर होगा आपका हनी बी। चिविंग में चबाना और चाटने वाली प्रमुख मुख भाग किसमें पाया जाता है? तो हाउस फ्लाई में पाया जाता है, हाउस फ्लाई में हनी बी में पाया जाता है, मधुमक्खी में। अगला प्रश्न देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो ये आपका है एंटोन डी बेरी। अगला प्रश्न देखिए, 127 नंबर, बोडाक्स मिक्सचर वाज डेवलप्ड बाई, बोडाक्स मिक्सचर आपका पीएमए मिलार्डेट ने रिसर्च किया था या इसके द्वारा विकसित किया गया था, इनके द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल फेमाइन अकर्स ड्यू टू, बंगाल फेमाइन आपका किसके माध्यम से आया था? तो इसका राइट आंसर है आपका हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी और ब्राउन स्पॉट ऑफ ट्राइस, ये दोनों नेम सेम है। ये आपका कवक का नाम है, काजल ऑर्गेनिज्म जिसको हम सीओ के नाम से जानते हैं, और ये आपका डिजीज़ का नेम दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर जो डिजीज होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित। अगला प्रश्न देखिए, पक्सिनिया ग्रेमिनेटिसाई गेहूं में किस रोग के कारण होता है? तो ये आपका ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट दोनों, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूजेरियम विल्ट अकर्स ड्यू टू फंगल ऑर्गेनिज्म विच इज, फ्यूजेरियम विल्ट कवक किस जीव के कारण होता है? तो सॉइल बॉर्न, एयर बॉर्न, वाटर बॉर्न एंड नॉन ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर हो गया सॉइल बॉर्न, मिट्टी जनित रोग है फ्यूजेरियम विल्ट। अगला प्रश्न देखिए, विच ड्रिल मशीन इज सुटेबल फॉर हाई रेजिड्यू रिटेंशन कंडीशन? हैप्पी टर्बो सीडर, जीरो टिल, स्टॉ मैनेजमेंट सिस्टम, राइज्ड बेड प्लांटर, तो इसका राइट आंसर होगा HM सिस्टम, स्टॉ मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट डील्स विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका रोटेट वेटर। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, विच टाइप ऑफ टायर शुड बी यूज टू अवॉइड कंप्लेक्शन इन फील्ड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नैरो टायर। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, विच टाइप ऑफ टाइन्स इज यूज टू जीरो टिलेज, तो इसका राइट आंसर होगा आपका इन्वर्टेड टी ओपेनर। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, फॉर एक्यूरेट सीड रेट विच टाइप ऑफ मीटरिंग डिवाइस इज सुटेबल फॉर, तो इसका राइट आंसर होगा इंक्लाइंड प्लेट टाइप। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द राइट ऑर्डर ऑफ माइटोटिक फेज, अब यहाँ पर माइटोटिक फेज की बात कर रहा है, तो माइटोटिक फेज का क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें देख लीजिए आंसर, PMAT ये आपका राइट आंसर मिल गया।
फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नलिसोमिक इज रिफर्स टू, ये आपका बायोलॉजी से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा 2n=2n-2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्लीकेट जीन इज एक्शन रिफर्स टू 15:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रेंज एनाटॉमी, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेटिव है, इस पे आर में बना दिया। क्रेंज एनाटॉमी, लीफ एनाटॉमी इज फाउंड इन, तो इस किस में पाया जाता है, तो ये सिफोट प्लांट में पाया जाता है। जिसमें आपका शुगर केन आ गया, ये आपका शुगर केन ही इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, शुगर केन। अगला प्रश्न देखिए, द प्लांट इन विच वाटर यूज इफिशियंसी इज हाइयर, किस पौधे में जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक होती है, तो ये आपका कैम प्लांट में सर्वाधिक होती है, कैम प्लांट में। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डे न्यूट्रल प्लांट इज मेज, बकवीट, राइस एंड बोथ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ। मेज एंड बकवीट आर आल्सो डे न्यूट्रल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म विटामिन वाज प्रपोज्ड बाई, तो इसका राइट आंसर होगा फंक, फंक नामक वैज्ञानिक ने इसका शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क रिएक्शन टेक प्लेस, डार्क रिएक्शन आपका किस में होता है, तो ये आपका किस में होता है, स्टोमा में। क्लियर। जबकि लाइट रिएक्शन आपका किस में होता है, तो ग्रेना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरग्रीन रिवोल्यूशन टर्म वाज गिवन बाई MS स्वामीनाथन, BP पाल, नॉर्मन बोरलॉग एंड जोगिंदर सिंह, तो इसका राइट आंसर होगा आपका फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इज नोन एज MS स्वामीनाथन, आल्सो गिवन द एवरग्रीन रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BISA स्टैंडर्ड फॉर, बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास कॉन्टैक्ट इज कम्युनिकेशन फॉर, तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर मोर देन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनेज इज सिचुएटेड एट हैदराबाद, आपका मैनेज जो इंस्टीट्यूट है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन से आपका अभी BHU 2000 PG वाले में पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इससे मैं अभी आपको क्लियरफाई कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था BHU PG में, पहले आपको बता दे रहा है। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम का फीचर पूछा था, इसका फीचर क्या क्या है। क्लियर। तो उसमें राइट आंसर था फॉर एक्सटेंशन रिसर्च एंड एक्सटेंशन टू गिव ए फार्मर। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है, इसका फीचर क्या होता है कि अधिक रिसर्च करके आप फार्मर्स को अच्छा एक परफॉर्म दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका T&V सिस्टम, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान। आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। सेशन कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिए और एंड स्क्रीन वाला वीडियो देखते चलिए। थैंक यू।